हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में। आज की क्लास में हम ले रहे हैं एट और इन का डिफरेंस और इन और इनटू का डिफरेंस। प्रीपोजिशंस जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्री का अर्थ होता है दोस्तों बिफोर, पोजीशन यानी कोई स्थिति, यानी हमेशा ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, अपने ऑब्जेक्ट के पहले आकर उसकी स्थिति को, उसके स्थान को, उसके टाइम को तय करती हैं। प्रीपोजिशंस के और भी कई सारे रूल्स होते हैं। इनमें से जितने भी प्रीपोजिशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, हर एक प्रीपोजिशंस के अलग कई प्रकार के अन्य प्रयोग होते हैं। जैसे एट है तो एट का प्रयोग हम कह सकते हैं 8-10 प्रकार से होता है। इनका भी इसी प्रकार से होता है। इनटू के भी कुछ और यूजेस होते हैं। आज हम इस क्लास में जो है एट और इनका डिफरेंस और इन और इनटू का डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, प्रीपोजिशंस की एक काफ़ी लंबी सीरीज है, इसमें काफ़ी वीडियोस हैं। आप लगातार इसको देखते रहेंगे तो आपको प्रीपोजिशंस से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो बिल्कुल दूर होंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एट और इन, यहाँ पर दोस्तों एट और इन का प्रयोग हम कर रहे हैं जब हम किसी प्लेस के बारे में बताते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ रहता है या कोई क्रिया किस स्थान पर होती है। तो किसी निर्दिष्ट स्थान को मेंशन करने के लिए, किसी निश्चित जगह को मेंशन करने के लिए हमें एट और इन दो प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना पड़ता है। ये किस प्रकार से होगा दोस्तों? जैसे एक सेंटेंस है, वह हाउसिंग बोर्ड में रहता है, तो हम कहेंगे ही लिव्स इन हाउसिंग बोर्ड। जब किसी सिर्फ सिंगल स्थान का नाम हो, चाहे वो कोई कॉलोनी का नाम हो, किसी एरिया का नाम हो, किसी विलेज का नाम, सिटी, स्टेट या कंट्री, जब वो सिंगल नेम होगा तो उसके पहले जो है इन का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर कहा वह हाउसिंग बोर्ड में रहता है, तो हमें कहना होगा ही लिव्स इन हाउसिंग बोर्ड, वह हाउसिंग बोर्ड में रहता है। लेकिन जब हम कहेंगे वह हाउसिंग बोर्ड भोपाल में रहता है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हाउसिंग बोर्ड एक कॉलोनी या एक एरिया का नाम है और उसके बाद उससे बड़े किसी स्थान का नाम है। तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा हाउसिंग बोर्ड के पहले यहाँ पर हम इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, फिर हमें यूज करना पड़ेगा एट का। तो सेंटेंस होगा ही लिव्स एट हाउसिंग बोर्ड भोपाल। तो इसका अर्थ हुआ वह हाउसिंग बोर्ड भोपाल में रहता है। इसी सेंटेंस को यहाँ भी देखें दोस्तों, ही लिव्स एट हाउसिंग बोर्ड इन भोपाल। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से वैकल्पिक है। ये हम चाहें तो पहले स्थान के पहले तो हमें एट का प्रयोग करना ही होगा, लेकिन जो दूसरा स्थान आएगा उससे बड़ा, उसके पहले चाहें तो हम राइटिंग लैंग्वेज में से कॉमा का यूज कर सकते हैं या फिर हम इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस ही करेक्ट होते हैं। ही लिव्स एट हाउसिंग बोर्ड भोपाल या फिर ही लिव्स एट हाउसिंग बोर्ड इन भोपाल, यानी इनके प्लेस पर कॉमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे ये सेंटेंस है दोस्तों, वह भोपाल में रहता है, अब ओनली वन प्लेस, वह भोपाल में रहता है, तो हमें कहना होगा ही लिव्स इन भोपाल, वह भोपाल में रहता है। लेकिन अगर हम कहें कि वह भोपाल मध्य प्रदेश में रहता है, तो इस भोपाल के पहले अब हम इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि भोपाल के बाद अब उससे बड़े एक स्थान का नाम यहाँ पर आया है, तो हमें कहना होगा ही लिव्स एट भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल के पहले यहाँ पर हमने इनका यूज़ किया क्योंकि भोपाल यहाँ पर एक सेपरेट प्लेस था, बट यहाँ पर भोपाल के बाद एमपी है, तो यहाँ एमपी के पहले हम चाहें तो कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भोपाल के पहले हमें यहाँ पर एट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा ही लिव्स एट भोपाल एमपी या फिर ही लिव्स एट भोपाल इन एमपी। जैसे यहाँ पर देखें दोस्तों, सेंटेंस है ही लिव्स इन एमपी, वह एमपी में रहता है। ही लिव्स इन एमपी, वह एमपी भारत में रहता है। तो अब एमपी के बाद में चूंकि एमपी से बड़े स्थान, भारत का नाम, एक देश का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें कहना होगा ही लिव्स एट एमपी इन भारत। यहाँ पर एमपी के पहले हमने एट का यूज़ किया। जैसे मुझे अगर अपना एड्रेस बताना होगा तो मैं कहूँगा मैं अवधपुरी में रहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई लिव इन अवधपुरी। लेकिन अगर मुझे कहना होगा मैं अवधपुरी सीहोर में रहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई लिव एट अवधपुरी सीहोर। आई लिव एट अवधपुरी सीहोर मध्य प्रदेश, या फिर आई लिव एट अवधपुरी सीहोर इन मध्य प्रदेश। सो दोस्तों, ये था एट और इन का डिफरेंस। आइए अब बात करते हैं इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, इन और इनटू के और भी कई प्रयोग होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इन और इनटू का केवल एक डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं। इनका प्रयोग जो है किसी चीज के अंदर होने पर, जब कोई भी चीज
किसी भी चीज के अंदर हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा वह ऑफिस में है, ही इज इन द ऑफिस। किसी भी चीज के अंदर, ही इज इन द ऑफिस, ही इज इन द क्लास, ही इज इन द कॉलेज, ही इज इन द गार्डन। किसी चीज के अंदर बताना होगा, भीतर बताना होगा, तो उस अर्थ में हम यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। तो हमें कहना होगा ही इज इन द ऑफिस, यानी वह ऑफिस में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई भी चीज किसी चीज के अंदर नहीं है, बाहर से अंदर जाने की स्थिति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर फिर प्रायोरिटी देनी होती है हमें इनटू को। फिर इनका प्रयोग वहां पर गलत हो जाता है। जैसे हमने कहा वह ऑफिस में गया, वह ऑफिस के अंदर गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो पहले से ऑफिस के अंदर नहीं है, वह बाहर था, अब वह ऑफिस के अंदर गया। तो हम कहेंगे ही वेंट इनटू द ऑफिस, ही वेंट इनटू द ऑफिस। तो इसका अर्थ हुआ वह ऑफिस के अंदर गया। ही इज इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो इसका अर्थ हुआ कि बच्चे पहले से ही पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि वो पहले से ही पार्क के अंदर हैं। लेकिन अगर हम कहें चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द पार्क, बच्चे पार्क में जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप पार्क के पहले यहाँ पर इनटू का यूज हुआ है। चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द पार्क, यानी चिल्ड्रन जो है अभी पार्क के अंदर नहीं है, वे पार्क के अंदर जा रहे हैं। तो जब वो पहले से ही अंदर हैं तो इन द पार्क आएगा, लेकिन बाहर है थे अब अंदर जा रहे हैं तो इनटू का यूज करना होगा। तो हमें कहना होगा चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द पार्क। नेक्स्ट, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि वो पहले से नदी में, वह नदी में तैर रहा है। ही इज जंपिंग इनटू, सॉरी, वह नदी में कूद रहा है। ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, यानी वह बाहर है, बाहर से वो अंदर जंप कर रहा है, तो हम कहेंगे इनटू। तो पहले से ही नदी के अंदर है तो इन, लेकिन नदी में कूद रहा है तो फिर इनटू। से बड़ा आसान है दोस्तों इन और इनटू का प्रयोग। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? प्रीपोजिशंस के और भी कई प्रकार के प्रयोग होंगे दोस्तों, एट, इन के और इनटू के भी कई प्रकार के प्रयोग होंगे। प्रीपोजिशंस की पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज को यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रीपोजिशंस से रिलेटेड सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अभी हम बेसिक लेवल से इसको शुरू किया है, इसी में हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इसको लेकर जाएंगे। आप पूरी सीरीज देखते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।